नमस्कार एंड सुप्रभात माय टीनेजर्स। ओ भाई साहब, अरे क्या यार सुबह सुबह में अमिताभ बच्चन जी की सिलसिला फिल्म का गाना गा रहे हो? ये कहाँ आ गए हम? अरे कहीं नहीं आ गए भैया, ऑर्बिट स्मार्ट स्कूल और शागिल ज़वेरी के पास आ गए हैं। चलो अब मैथ्स की यात्रा को आगे बढ़ाने का अवसर खुद भी प्राप्त करो और हमें भी मौका प्रदान करो ताकि हम आगे बढ़ सकें। क्या बोलते हो बच्चों, शुरू करें? लेकिन उसके पहले एक बात बताऊं, अ न्यू कमर चौहान विवेक अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ भैया, 9th स्टैंडर्ड में उन्होंने एडमिशन लिया है एंड ही इज अ न्यू स्टूडेंट इन आवर स्कूल। अरे घर पे ही सही यार, ताली बजा के उनका स्वागत तो कर दो। चलिए लेट्स वेलकम विवेक चौहान। विवेक चौहान, बी अटेंटिव एंड इफ एट ऑल यू हैव एनी डाउट्स प्लीज 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 डोंट हेजिटेट, आस्क मी। ओके बच्चों, सो लेट अस स्टार्ट आवर वर्क। एक्सरसाइज नंबर 2.1। यस, chapter is same, chapter number 2 and polynomial. After seeing the theory part, now let us put that theory into a practical use and let us start our exercise 2.1. The very first question is, are in one variable or not? ना इतना छोटा क्वेश्चन नहीं है, टेक्स्ट बुक में काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पीडीएफ में पूरा क्वेश्चन पूरे जस्टिफिकेशंस दिए हैं। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है जस्ट टू एक्सप्लेन यू पीपल इन अ बेटर मैनर। तो सारी बातें यहाँ शॉर्ट में हैं, पीडीएफ में इलाबोरेटली हर चीज़ लिखी हुई है। इज दैट क्लियर बच्चों? ओके फाइन। सबसे पहले रिमेंबर, फॉर बीइंग अ वन वेरिएबल क्या होना चाहिए? द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज इन अ गिवन एक्सप्रेशन देयर शुड बी ओनली वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल होना चाहिए, या तो x होगा, या तो y होगा, या तो z होगा। एग्जैक्टली ठीक है, ऐसा कुछ ना कुछ होगा। एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर, और वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो मतलब होल नंबर। हाँ सही कह रहे हो, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेट अस सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। 4x raised to power 2 minus 3x plus 7 which can be written as 4x square minus 3x raised to power 1 plus 7x raised to power 0. Now we know power in exponent में पढ़ा है, any number raised to power 0 the value is 1. तो यहाँ 7 into 1 7 हो गया आपका। ओके फाइन। नाउ x variable is x and exponent 2 1 0 2 1 0 are whole numbers। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई आपकी, वेरिएबल भी एक है और एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर है। कैन वी से यस इट इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? तो हमने हाँ कह दिया। सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2, y स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच कैन बी रिटर्न एज y स्क्वायर प्लस रूट 2 y रेज टू पावर 1। नाउ y एंड y वन वेरिएबल, 2 एंड 1 होल नंबर, क्या बोलेंगे? यस। नंबर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब होता है अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो इज इक्वल टू 2 रेज टू 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे क्या है? रूट 3। तो सिमिलरली हम क्या लिखेंगे? रूट t इज इक्वल टू t रेज टू 1 अपॉन 2। शायद थोड़ा सा बोलने में गलती हुई है, माफ करना दोस्तों। दिस इज रूट t अगर लिखेंगे तो इट विल बिकम t रेज टू पावर 1 अपॉन 2। आई एम करेक्टिंग द मिस्टेक। ओके, नाउ plus t root 2. It can be written as 3t raised to power 1 upon 2 plus root 2t raised to power 1. Now t and t one variable, एक condition satisfy हो गया, one variable, लेकिन 1 upon 2 is not a whole number. 1 is a whole number. 1 upon 2 is not a whole number. तो हमारा आंसर क्या रहेगा? No, it is not in one variable. Similarly, let us take question number 4. y plus 2 upon y, power and exponent 1 upon a raised to m can be written as m raised to minus n. मतलब अगर न्यूमरेटर पार्ट में है तो एक्सपोनेंट कैसा हो जाता है? नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा? 2 upon y means y raised to power 1 plus 2y रेज टू पावर माइनस 1। सही समझे, बिल्कुल सही समझे। y एंड y वन वेरिएबल, लेकिन -1 इज नॉट अ होल नंबर।
तो आंसर इज ना। नंबर 5, नहीं पीडीएफ में है, पीडीएफ में भी नहीं लिखा है मैंने जानबूझ के। हाँ, क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर खुद को देना है, लेकिन क्या करना है, ट्राई सी हाउ मेनी वेरिएबल्स आर। आपको जाके देखना है कि भाई कितने वेरिएबल्स हैं। अगर एक है या एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा होगा तो आपका जवाब क्या आएगा, व्हाट शुड बी योर आंसर। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द सेम एक्सरसाइज, राइट कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 2। मतलब जितने भी एक्सप्रेशंस या पॉलिनोमियल्स आर गिवन, समवेयर x रेज टू पावर 2 टर्म इज देयर, वी आर सपोज टू राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 2। वी आर सपोज टू राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 2। ठीक है, x रेज टू पावर 2 आपको देखना है और कोएफिशिएंट। नाउ डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट इज नथिंग बट अ न्यूमेरिकल पार्ट। x स्क्वायर के आगे जो नंबर है वही उसका कोएफिशिएंट है। थ्योरी पार्ट फिर से एक बार देख लेना, बात आसानी से समझ में आएगी। द वेरी फर्स्ट पॉलिनोमियल इज 2 + x स्क्वायर प्लस x, which can be written as x square plus x plus 2. Now we are supposed to write the coefficient of x square. तो ये x square है, आगे कोई नंबर है नहीं है ना, मतलब 1. So coefficient of x square is equal to 1. इजी है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस एक्स रेज टू पावर 2 प्लस एक्स क्यूब अगर अरेंज करके लिखें तो इट विल बी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2. वी आर सपोज टू राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. माइनस है बट देयर इज नो नंबर, तो -1 इज द सही जवाब. थर्ड केस में देखो, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. π/2 इज द कोएफिशिएंट. 4 √2x - 1, नो टर्म हैविंग एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म है ही नहीं, तो भाई साहब 0 इज द कोएफिशिएंट. और क्वेश्चन नंबर 3 जो है पीडीएफ में है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल. देखना तो सही, खुद से ट्राई करना. ओके, चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री. Write the degree of the polynomial. Now what do we mean by degree, friends? That is nothing but the highest power. Expression polynomial में देख लो, सबसे ज्यादा पावर क्या है, सबसे ग्रेट वैल्यू का एक्सपोनेंट क्या है, उसी को हम कहेंगे डिग्री. समझ में आ रहा है ना? हाँ, उसी को हम कहेंगे डिग्री. Let us see the very first expression. 5x³ + 4x² + 7x. बिल्कुल सही. Highest exponent is 3. So highest power is equal to 3 and therefore degree is equal to 3 is your सही जवाब. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, डिग्री इज 2. क्वेश्चन नंबर 3, डिग्री इज 1. क्वेश्चन नंबर 4, हाँ 3 मीन्स 3x⁴. अब यहाँ पे एक्सपोनेंट इज 0, तो डिग्री इज ऑल्सो 0. नहीं, फिर से रिपीट करूं, क्या मजाक कर रहे हो यार. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है आप लोगों को? क्लासिफाई द गिवन पॉलिनोमियल्स इन लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. माय डियर फ्रेंड्स, हमने देखा थियरी पार्ट में, लीनियर द डिग्री इज 1, क्वाड्रेटिक डिग्री इज 2 एंड फॉर क्यूबिक डिग्री इज 3. पॉलिनोमियल को देखो, डिग्री को पहचानो और बेस्ड ऑन दैट क्लासिफाई करो. लेट अस सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. x² + x, मतलब ये हुआ x² + x⁴ 1. हाइएस्ट 2, डिग्री 2, therefore it is a quadratic polynomial. क्वेश्चन नंबर 2, x - x³, मतलब ये हुआ -x³ + x⁴ 1, डिग्री 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्वेश्चन नंबर 3, y + y² + 4 can be arranged and written as y² + y1 + 4y⁴ 0. Degree is 2, therefore it is a quadratic polynomial. If we see the question number 4, 1 + x can be written as x + 1x⁴ 0. Degree is 1 and therefore it is a linear polynomial. Question number 3, 3t. 3t का मतलब हुआ 3t⁴ 1 + 0t⁴ 0. हमने ऐड कर दिया.
ऐड भी किया और कुछ ऐड नहीं भी किया, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो द जवाब इज जीरो, दैट्स वाई ऐड कर भी दिया और ऐड नहीं भी किया। उसके तहत डिग्री इज 1 एंड देयरफॉर इट इज अ लीनियर। सिमिलरली आर स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज आर स्क्वायर प्लस 0 आर रेज टू पावर 1 प्लस 0 आर रेज टू पावर 2। डिग्री इज 2 एंड देयरफॉर इट इज quadratic. Yes, 7 cube can be written as 7x cube plus 0x raised to power 2 plus 0x raised to power 1 plus 0x raised to power 0, and the degree part is 3 and hence it is a चौहान cubic। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.1, दोस्तों जैसे आपने देखा कि पूरा एक्सरसाइज हमने यहाँ पे आपके सामने करके दिया। एक्सरसाइज 2.1 मैंने पहले भी कहा, आई रिपीट वंस अगेन, पीडीएफ के अंदर एवरीथिंग हैज़ बीन रिटन इन अ क्रिस्टल क्लियर मैनर। सारे क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, सारे आंसर सॉल्यूशंस भी दिए हैं, यहाँ तक के आपको टेक्स्ट बुक का ज़रूरत ही नहीं है। यू डोंट रिक्वायर अ टेक्स्ट बुक। इसलिए बहाने मत बनाना कि सर हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है। पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको जो भेज रहा हूँ वो सारी बातें टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। अगर टेक्स्ट बुक है तो भी ठीक है, एंड इफ यू डोंट हैव द टेक्स्ट बुक देन देयर इज नॉट अ क्वेश्चन टू वरी अबाउट दैट कि भाई मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, पढ़ाई कैसे करूं, ये भी सोचने की जरूरत नहीं है। नाउ द न्यू टॉपिक इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिससे पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है, जिससे पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है। डेफिनेशन के तौर पे देखें तो जीरो और रूट, इट इज अ नंबर से सी मतलब कोई नंबर ले लिया आपने, सच दैट पी ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। समझ गए? समझ में नहीं आया? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, अब आपको समझ में आ जाएगा। से फॉर एन एग्जांपल, पॉलिनोमियल विथ एक्स वेरिएबल इज x माइनस 1। ठीक है, नाउ वेरिएबल पार्ट इज x। Now I am giving the value that x is equal to 1। अब देखा c is equal to 1 हो गया। c is a number और ये क्या है? नंबर। so x is equal to 1 मतलब यहाँ पे x का वैल्यू हमने कर दिया 1। so we will write p of 1, वेरिएबल x को हटा के we will put a 1 और जहाँ पे x है there we will write 1 and minus 1। 1 minus 1 is equal to 0। देखो 0 मिला कि नहीं? तो पूरा p of x क्या हो गया? 0। so p of 1 is equal to 0 and therefore we can say 1 is the 0 or root of p of x। बात समझ में आई ना आप? चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेम p of x is equal to x minus 1, लेकिन इस बार वेरिएबल पार्ट x is equal to 2। मैंने वैल्यू चेंज कर दिया और वेरिएबल का यही तो मतलब है कि प्रॉब्लम सेम रहेगा, वैल्यू वेरिएबल का चेंज हो जाएगा। p of x is equal to x minus 1 and here we are going to take x is equal to 2। now p of 2, x को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पे 2 रखेंगे। 2 minus 1 is 1 but it is not equal to 0। आपको 1 मिला लेकिन 0 नहीं मिला, इसका मतलब हुआ p of 2 is not equal to 0। अब 0 नहीं है तो 2 is not a 0 और रूट ऑफ p of x। पीडीएफ में और भी एग्जांपल्स हैं, थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। नाउ उसके बाद लेट अस सी द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट। वन इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। अ नॉन जीरो कांस्टेंट, इसका मतलब जीरो को छोड़ के जितने भी नंबर है उसमें से ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो आपको जीरो दे सकता है। लेट अस सी एग्जांपल 5। 5 क्या है? अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैन बी रिटर्न एज 5 इज इक्वल टू 5x रेज टू पावर 0, वेरिएबल रेज टू पावर 0। पावर एंड एक्सपोनेंट्स में हमने देखा है, हमने समझा है कि एनी नंबर रेज टू पावर 0 द वैल्यू इज 1, द वैल्यू इज 1। सो हियर x raised to 0, 5x raised to 0. Now x raised to 0 is equal to 1. So we will write 5 into 1 is again a 5. 0 मिलेगा ही नहीं आपको, आप कोई भी नंबर ले लो घर जाके, ठीक है। एक दो एग्जांपल और खुद की तरफ से करना, isn't it? बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। Now every real number मतलब कोई भी नंबर ले लो आप, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो
फ्रैक्शन है, whatsoever it may be, whatsoever it may be, every real number is a zero of the zero polynomial. अगर जीरो पॉलिनोमियल थियरी पार्ट में वी हैव सीन कि सिर्फ जीरो है तो दैट इज ऑल्सो नोन एज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं. मतलब ये हुआ कैसे, जीरो पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज 0 इज इक्वल टू 0 x रेज टू पावर 0. अब आपने वैल्यू ले लिया से रियल नंबर 5, x इज इक्वल टू 5. तो दोस्तों आप क्या करोगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to power 0, but we know power and exponent में anything, any number raised to power 0, the value is 1. So we will write 0 into 1, लेकिन anything multiplied by 0 is again a 0. तो देखा, 0 polynomial है, हर नंबर जो है, आप कोई भी नंबर 0 के साथ में मल्टीप्लाई कर लो, आपको कोई भी रियल नंबर होगा that will become a 0 of the 0 polynomial. I hope आज यही रुक लेते हैं, ठीक है. तो दोस्तों पीडीएफ में अच्छी तरह से इस वीडियो क्लिप को देखना, समझने की कोशिश करना, पीडीएफ से सारी चीज़ों को एक बार रीड करना है, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, देन यू आर सपोज टू डू इट योरसेल्फ. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कॉपी करो, खुद से करो दोस्तों, खुद से. अगर कहीं प्रॉब्लम आता है तो रिफर करो, फिर वापस खुद से करो, और अगर डाउट आता है तो मुझसे पूछो. इज दैट क्लियर? हर बार मुझे बोलना पड़ता है, इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज आस्क मी. ओके, चलो अब यहां से विदा लेता हूं. मेक अ नाइस डे बाय डूइंग अ गुड डीड्स. मेक अ नाइस डे बाय डूइंग अ गुड डीड्स. ओके, बाय बाय.